हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 17, प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेंगे और इसका फार्मूला हम देख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग, आपने प्रोबेबिलिटी नाम सुना भी होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ओके, चांस। और हमने डेली लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट भी सुनी हुई है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुडे, मीन्स कि आज चांस है रेन होने का या बारिश होने की। ठीक है, ऐसे और हमने एग्जाम्पल सुने हैं कि चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, यानी कि पेट्रोल के प्राइस हाई होने के चांस हैं। तो इस टाइप की चांस अगर हम देखते हैं, यानी कि कुछ चीजों में ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स लाइकलीहुड। इट मीन्स लाइकली टू बी ट्रू और नॉट। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज चांस टू हैव रेन टुडे। आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है इसका हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे चांस, चांसेस, मोस्ट लाइकली, ठीक है, एटसेट्रा एज यूज हैव, एबो हैव, ऑलमोस्ट द सेम सेंस, सबका सेम ही सेंस होता है, एंड इन्वॉल्व इन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनली। ओके, तो द मेजर ऑफ अनसर्टेनली ऑफ इन इवेंट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेजर करना, कितना परसेंट ये चांस है, कितना नहीं है, इसको मेजर करना, कितना हो सकता है, नहीं हो सकता, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ओके, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका फार्मूला समझेंगे। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन, इफ ए कॉइन, okay, if a coin is tossed, one experiment will give either a head or a tail. okay, एक कॉइन है, ये देखिए कॉइन है, इसको अगर हम टॉस करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, मैच में देखा होगा, और बहुत सारे इसमें हम देखते हैं टॉस करते हैं। तो टॉस करते टाइम इसके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हेड और टेल होता है। तो विच इज ए वेल डिफाइंड आउटकम, हेड और, देखिए और लिखा है, ठीक है, और टेल। ओके, आगे हम और अच्छे समझेंगे। ईच आउटकम का मतलब है या हेड या फिर टेल इज इन इवेंट। इसको क्या कहा जाता है? इवेंट कहा जाता है। ठीक है, आउटकम्स की बात करते हैं तो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन, एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो आउटकम, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन वी गेट आइदर हेड और टेल। ओके, हियर हेड एंड टेल, ओके, एंड टेल आर कॉल्ड आउटकम, यानी कि टोटल यहां पर इवेंट की बात करें तो टोटल कितने इवेंट्स हैं यहां पर? 2 है। तो इस टोटल इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? आउटकम कहेंगे। ठीक है, तो आर हेड एंड टेल। ओके, देखिए, तो आउटकम्स एंड इवेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन ए सिंगल थ्रो, अगर हम सिंगल थ्रो करते हैं ऑफ 2 कॉइन्स तो क्या पॉसिबल है आउटकम आने के? अगर 2 कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद 2 हेड आ सकते हैं, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर दोनों टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है। तो हमारे पास कितना आउटकम्स आ सकते हैं? 4 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, इवेंट, इन इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सेम फेवरेबल आउटकम। सेम फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर एक कॉइन को हम थ्रो करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर 1 है, और आउटकम की बात करें तो हेड
एंड टेल दोनों होगा तो यानी 2, आउटकम 2 हुए और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया यहाँ पर 1. ओके, अब देखिए इसका इफ एन, इसके फार्मूले को हम अब देखेंगे. इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन आउटकम, ठीक है, टोटल जो होते हैं उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, आउटकम, आउट ऑफ विच ई इवेंट, ठीक है, इवेंट को हम कितने इवेंट्स पॉसिबल है या फेवरेट है हमारे, फेवरेबल हैं, उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम डिनोट करते हैं पीई से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम. जो आपके फेवरेबल आउटकम है उसको हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम इन विच द इवेंट हैपन, जो आप चाहते हो, ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसको हम नीचे लिखेंगे. देखिए आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल 1, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, कॉइन को हमने टॉस किया 1 टाइम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स है इसमें, हेड एंड टेल, ठीक है, 2, आइदर हेड और टेल. देयर इज ओनली 1 आउटकम विच इज फेवरेबल, एक ही हमारा फेवरेबल है, वो क्या है, हेड है. तो हेंस इफ वी डिनोटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय पी एच, ओके, हमारा इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात हो रही है, तो ई क्या है हमारा यहाँ पर, सॉरी इवेंट हमारा क्या है यहाँ पर, एच, एच मतलब हेड. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 1/2. तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है, 1/2, यानी कि 50% हम कह सकते हैं चांसेस हैं हेड आने के. ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, इम्पॉसिबल, नॉट लाइकली, इक्वली लाइकली, मोस्ट लाइकली, सर्टेन, ठीक है. इन वर्ड्स का यूज करना है, डिस्क्राइब द चांसेस, यानी ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसमें कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा वो आपको बताना है, ठीक है. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन, फर्स्ट इसका ए देख रहे हैं. ए रेड मार्बल पिक्ड अप इट रैंडम फ्रॉम ए बैग, कंटिन्यू. 8 रेड मार्बल एंड 2 ब्लैक मार्बल. ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पिक करना है, कौन सा मार्बल, रेड मार्बल. और रेड मार्बल यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, और ब्लैक कितने हैं, 2 है. तो जितने बार भी हम एक बैग में अगर हम देखें, बैग में हाथ डाल के देखेंगे तो हमारे रेड आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है. क्यों दिख रही है, क्योंकि जो रेड कलर है वो उसके मार्बल ज्यादा है, यानी 8 है, और ब्लैक के 2 है. तो यहाँ पर यूज होगा मोस्ट लाइकली, ठीक है. यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, मोस्ट लाइकली. ओके, सेकेंड देखिए बी, द चांस ऑफ गेटिंग टेल इन अ टॉस ऑफ ए कॉइन, ठीक है. तो अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वहां पे हेड था, यहाँ पे 10, और 2 ही ऑप्शन है, हेड आएगा या टेल आएगा. तो 2 ऑप्शन है तो 50% ही है यहाँ पे चांसेस, ठीक है. तो हम यहाँ पर इक्वली लाइकली यूज करेंगे, ठीक है, ये वर्ड का यूज करेंगे, इक्वली लाइक. ओके, थर्ड देखते हैं इसका सी, द चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस. तो यहां पर भी हम टॉस कॉइन से ही कर रहे हैं, उसमें भी, और जो टॉस की बात हो रही है मतलब कॉइन की बात हो रही है, और कॉइन में 2 ही रहते हैं, हेड या टेल. तो यहां पर भी इक्वली लाइकली आएगा. नेक्स्ट, यू विल ग्रो अवर 100 फीट टॉल. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतना ग्रो कर ले, 100 फीट टॉल यानी इतना लंबा, ठीक है. तो यहां पर आ जाएगा इम्पॉसिबल, कोई चांस नहीं है, तो इम्पॉसिबल. ओके, अ ईयर हैविंग 12 मंथ, हाँ, एक साल में यानी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. तो सर्टेन, यहाँ पे ये चीज है, सर्टेन. All 10 traffic signals lights in route to school will be green. Okay? तो ये हो जाएगा आपका not likely. Okay, next question करते हैं हम. Find the probabilities of the following events. Okay. First, A rupees worth
100 पैसा। ओके, होता ही है ये चीज, तो ये इसकी 1, इवेंट 1। ओके, सेकेंड बी देखते हैं यहाँ पे, फेब्रुवरी ऑलवेज हैविंग 29 डेज। 29 डेज तो लीप ईयर में होता है, ऑलवेज तो नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम 28 डेज होते हैं ना फेब में, तो 29 सिर्फ लीप ईयर में होता है। तो यहाँ पर इसकी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट जो हम बोलेंगे वो 0 है। ठीक है, मे हैविंग 31 डेज, मे में 31 डेज होते हैं, यस 1, तो प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 1 है यहाँ पर। इट कैट गिविंग बर्थ ऑन ए लॉइन, नहीं नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन। तो हम चेक करके देख लेते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 + 3 = 4। ओके, है पॉसिबल है ये। और देख लेते हैं नंबर, जैसे कि नंबर 5 + 3, 5, 6, 7, 8। तो द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन, पॉसिबल है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉइंग ए रेड कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। सफल्ड करते हैं हम ऐसे। ओके, तो रेड का आपको पता होना चाहिए, टोटल जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक होता है रेड कलर्स और दूसरा होता है ब्लैक कलर। रेड कलर यहाँ पर कितने होते हैं, 52 का हाफ कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 26, और ब्लैक हो जाएंगे 26। तो रेड कार्ड, ठीक है, तो 26 रेड की बात हो रही है, तो टोटल कितना है, टोटल आउटकम यहाँ पे 52 है और रेड की है 26, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ओके, 1/2 इसका आंसर आएगा। गेटिंग इन ऑड नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रो वंस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो डाई तो आपने देखा होगा, है ना, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, आपने लूडो में यूज किया होगा, बिजनेस खेलते हैं उसमें यूज किया होगा। 6 नंबर्स होते हैं उसमें टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये टोटल आउटकम है यहाँ पर 6, और आपको कहा है ऑड नंबर। ठीक है, इसमें से ऑड नंबर हम देख लेते हैं, तो NS हमारा कितना हो जाएगा, ऑड नंबर 1, 3, 5, यानी 1, 3 एंड 5, ये कितने टोटल हो गए हमारे 3, और ये कितने हो गए 6। तो हमारा फार्मूला क्या था, PS = ठीक है, ऑड नंबर आने की, ठीक है, O। तो ये हो जाएगा हमारे फेवरेबल कितना हुआ 3, और टोटल आउटकम कितना हुआ 6, तो ये हो गया हमारा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल, एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन from the box at random. Find the probability of drawing S. देखिए फर्स्ट है ग्रीन बॉल, ठीक है, तो यहां पर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें, NS, ठीक है, टोटल को हम NS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3 बॉल्स 7 एंड 5, टोटल इतनी हमारे पास 15 बॉल्स हैं। ठीक है, 3 कलर्स हैं, और फर्स्ट हमारा जो सॉल्व करने का है, फर्स्ट A, उसमें क्या कहा गया है, ग्रीन बॉल। ठीक है, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसको हम NE1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, = ग्रीन बॉल = 5। तो PE1 = P getting green balls। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमने देखा था, जो फेवरेबल है, फेवरेबल हमारा क्या है, ग्रीन बॉल्स आने का कितना है 5, और टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 15, = 1/3। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1/3। ओके,
सेकेंड, ब्लैक और रेड बॉल, ठीक है, ब्लैक एंड रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, PE2 नाम दिया, ठीक है, हमने पहले वाले को P1 दे दिया था, इसको PE2 दिया है। तो ब्लैक और रेड बॉल, ठीक है, ब्लैक एंड रेड बॉल्स कितनी है, 7 + 3, यहाँ ब्लैक 7 है एंड 3, इनका टोटल करेंगे तो ये हो गया 10 बॉल्स। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फार्मूला तो हमें पता है, PE2, जो फेवरेबल हमारा आउटकम है वो कितना है, 10 है, और टोटल आउटकम कितना है, 15 = 2/3, ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, तो 2/3। अब इसका सी पार्ट हम कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या कहा है उसने, बॉल दैट इज नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, ओके, ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास 3 कलर हैं। अब इसको हम दे देते हैं NE3 = बॉल दैट इज नॉट ब्लैक, ओके, तो = ब्लैक नहीं तो हमारे पास ग्रीन और रेड है। ये हो गया टोटल 8। अब फार्मूले में पुट कर लीजिए वैल्यू, = NE3/NS, ठीक है, NS हमने ऊपर लिखा था 15 है NS, और ये हमारा 8 है, तो यही प्रोबेबिलिटी होगी 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।